Welcome to my class. So next topic that I will deal with is linear equations in one variable. Till now I have completed rational numbers theories and exercise. Exercise 1.2 is not in the new syllabus. So we will directly move to the linear equations in one variable. Okay. So before studying this topic, let's discuss some basics. Okay. So that you will clearly understand what is linear equations in one variable. So let's start with the basic. So before going, see the topic linear equation in one variable. यहाँ पे क्या आ रहा है? वेरिएबल टर्म आ रहा है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू वैरी करती है. वैल्यू वैरीज. वैल्यू वैरीज. ओके. वेरिएबल होता है और एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है. वैल्यू इज फिक्स्ड. ओके. सो कांस्टेंट के एग्जांपल क्या हो गए? 1 2 0 3/2. ये सब क्या है? ये सब क्या है? कांस्टेंट है. ये बहुत बेसिक है, आपने क्लास 6 में स्टार्ट किया होगा, पर एक बार रिवाइज कर लेते. ओके. डायरेक्टली जंपिंग टू द टॉपिक, लेट्स रिवाइज सम बेसिक्स. सो कांस्टेंट इज, दिस इज कांस्टेंट. वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल को जनरली हम क्या होता है? लेटर्स में डिनोट करते हैं. सपोज x, y, z, a भी बोल सकते हैं, a, u, v. ठीक है. तो ये लेटर्स क्या हो गया? वेरिएबल. x की वेरिएबल है. ठीक है. x की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है. 1 0 2 3/2. ठीक है. उसी तरह से वेरिएबल को हम क्या करते हैं? लेटर्स में डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है. इसकी उसकी वैल्यू वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन गिवन. ओके. तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. ठीक है. हमने यहाँ पे क्या बात की? वेरिएबल की बात की. हम किस मैथ्स के किस ब्रांच के साथ डील करें? दैट इज अलजेब्रा के साथ हम डील करें. दिस इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके. तो आपको क्लियर हो गया होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट. सो नेक्स्ट गो टू व्हाट इज, जस्ट वेट अ सेकेंड. What is algebraic expression? Okay, what is algebraic expression? Algebraic expressions क्या होता है? Algebraic expression suppose ये है 2x + 3 और 5x और y² + 1 और xyz plus x plus y plus z. ठीक है. algebraic expression क्या हो गया? These are the algebraic expressions. algebraic expressions में क्या होता है? आपका वेरिएबल टर्म आता है. ठीक है. वेरिएबल आता है और कांस्टेंट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है. तो वेरिएबल algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल टर्म आता है यहाँ पे with operations. कौन सा operations? With mathematical operations you can say. With mathematical operation. Mathematical operation क्या है? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो your algebraic expression is formed with variable term with some mathematical operations. तो ये क्या हो गया? एक algebraic expression है. This is algebraic expression. This is algebraic. This is algebraic expression. Okay. So now see in this algebraic expression में अब आप देखिए कि variable term है, constant है. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? algebraic expression बोलते हैं. Next आता है आपका equation. What is equation? Equation क्या बोलते हैं? इक्वेशन के साथ क्या आ गया? अगर इक्वेशन है तो उसमें क्या होना चाहिए? इक्वालिटी साइन होना चाहिए. इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वालिटी साइन हो गया. अभी तक ये इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. इक्वेशन इसका कैसे बनाएंगे हम? इक्वेशन बनाने के क्या होगा? 2x + 3 इज इक्वल टू 0. अगर हम लिख देते हैं, अगर 0 नहीं है तो सपोज इज इक्वल टू 1. ठीक है.
तो दिस इज द इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन आता है। इक्वल टू के जो राइट में होता है वो क्या होता है, आरएचएस, लेफ्ट में जो होता है ये एलएचएस हो गया, और ये क्या हो गया, आरएचएस हो गया। जो राइट में होता है वो आरएचएस, जो लेफ्ट में होता है वो एलएचएस, इक्वल टू साइन के। ओके, सो दिस इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्लियर है। अब हम आते टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। I hope this is clear. Okay, so what is this? I have taken algebraic expressions जो हमने different लिए थे. Suppose 2x plus 3, okay, x y z plus x plus y plus z, okay, then y square plus 1, x square plus 2x plus 1, okay. तो these are what? These are algebraic expression. Now अब इस algebraic expression में आप देख लीजिए, ये x क्या है, this is variable, ये variable है, ठीक है। तो इस algebraic expression में कितने variable हैं, एक variable है, one variable, okay। इस algebraic expression में कितने variable हैं, 1 2 3, 3 variable, ओके इसमें कितने हैं, वन वेरिएबल, इसमें कितने हैं, वन वेरिएबल, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, ओके। तो ये 3 वेरिएबल वाला क्या हो गया, हट गया, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड, ये हम इसकी अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 2x plus 3. नाउ दिस इज वन वेरिएबल. नाउ व्हाट इज लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है वन, ठीक है, लीनियर का मतलब होता है वन। वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरिएबल डिग्री और पावर, डिग्री और पावर शुड बी वन। वेरिएबल की डिग्री या पावर जो बोलते हैं क्या होनी चाहिए, वन होना चाहिए, यानी x की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नहीं हुआ अभी तक, लीनियर और वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x की डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होना चाहिए। तो पहले वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लो 2x plus 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर भी है और वन वेरिएबल भी है, ठीक है। दिस इज लीनियर एंड वन वेरिएबल, दिस इज 3 वेरिएबल, ये तो पहले ही हट गया था। नाउ सी, वन वेरिएबल तो है पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, तो ये क्या है, लीनियर नहीं है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या है, x की डिग्री क्या है, डिग्री इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर नहीं है, ओके। तो लीनियर समझ में आ गया, दैट इज वेरिएबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन होनी, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तभी वो क्या है, लीनियर है, ओके। नाउ लीनियर इक्वेशन, वन बाय वन मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज, टिल नाउ दिस इज नॉट इक्वेशन, इक्वेशन हमने पढ़ा था, जब भी इक्वेशन आएगा तो क्या आएगा, इक्वालिटी साइन आएगा, ओके। नाउ एक्सप्रेशन 2x plus 3, if written like this, 2x plus 3 is 1, suppose is 1, okay, then this is what, this is now a equation, ये एक equation है, this is algebraic equation, okay, algebraic equation and also linear equation in one variable, okay, linear equation in one variable, in one variable. Why? Because x, we are using only one variable and its degree is also 1, okay. So this is linear and why we are calling it equation, equality sign आ गया and this, okay. So this is linear equation in
वन वेरिएबल। नाउ सी, आपको पहले भी बताया था कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट में अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? LHS। दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज RHS, right hand side, and this is equality sign. This is equality sign. Equality sign नहीं होगा तो क्या होगा? Equation form नहीं होगा. So this is the example of linear equation in one variable. ठीक है? तो we can write more such examples. हम लिख सकते हैं. अभी clear हो गया कि what is linear equation in one variable. Okay, variable is one and its degree should also be 1. ओके, ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी x की वैल्यू, x की डिग्री क्या हो? 1 हो और एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, या तो x या तो y या तो z या तो कुछ भी लेटर्स। ओके, एक ही वेरिएबल मैंने डिस्कस कर दिया था। वेरिएबल क्या होती है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है। ओके, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई विल गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. I hope this is clear. Now, linear equation in one variable हम लिखते जाते हैं. 2x plus 3 is equal to 1. 4x plus, ये तो सिमिलर ही हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं. 2/3 x plus 4/2 is equal to 1/2. This is also a linear equation in one variable. Okay, example 1, example 2. Okay, more example you can think like 0.1x plus 0.3 is equal to 0.5. This is also a linear equation in one variable. Okay, that is one variable we are using and its degree is 1. So these are the examples of, you can think of many such examples. आप इस तरह के बहुत सारे examples सोच सकते हैं अगर आपको clear हो गया है कि what is linear equation in one variable. Now we are, topic तो clear हो गया. Let's go for the exercise. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे. इस बार जो आपका क्लास 8 का सिलेबस में देख रही थी, जो न्यू सिलेबस है, उसमें आपका काफी कुछ डिक्रीज हो गया है. ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम आई थिंक कि नहीं है, फिर भी हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं. ओके, लेट्स सी, टेक इन द एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले लिया. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, दिस इज पॉइंट. ओके, आई होप दिस इज विजिबल होगा. नाउ सी, फॉर दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 2x plus 3 is equal to 1. ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन. ये एक एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी 1 minus 3 divided by 2. ठीक है, दिस इज -2/2, दिस इज -1. ओके, ये मैं बताऊंगी आपको, है ना, आगे कैसे सॉल्व करेंगे. ये हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे. नाउ सी, फॉर x इज इक्वल टू -1, फॉर x इज इक्वल टू -1, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? LHS विल बी इक्वल टू RHS. Okay, LHS is equal to, left hand side is equal to RHS. So -1 क्या हो गया? -1 is the solution for the given equation. For x is equal to -1, 2x plus 3 is equal to 1. For x की वैल्यू जब हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे, so this will satisfy LHS is equal to RHS. So -1 is nothing but the solution of the given equation. Equation. So for a particular, हम क्या बोलेंगे कि given particular equation के लिए हमारा एक definite solution होता है. ओके, तो यहाँ पे जो definite solution क्या है, वो क्या है? -1 है. इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ निकलेगी,
ओके, सो फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स, उस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, बेसिक्स जो था अभी तक हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट टेक सम एग्जाम्पल। टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स। ना अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि वेरिएबल दोनों साइड में है, अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे इससे पहले, तो उसमें मैंने क्या दिखाया था कि वेरिएबल्स दोनों साइड में नहीं दिखाया था, एक ही साइड में दिखाया था, ठीक है। अगर अब वेरिएबल दोनों साइड में है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। पहले जो हम पढ़ते थे उसमें क्या, पहले जो आपका सिलेबस था ये डायरेक्टली एक टॉपिक जंप हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपके RHS में कांस्टेंट होता था, बट यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, करते हैं, ठीक है। नाउ सी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x को क्या करेंगे, हम एक साइड ले आएंगे। x क्या है, x हमारा वेरिएबल है जो कि एक नंबर ही है, x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, जो भी सोल्यूशन निकलेगा तो वो एक नंबर ही है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आप क्या करते थे, जब आप RHS से आप उसको LHS की तरफ ले जाते थे, तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, इधर आता तो वो क्या होता, प्लस हो जाता। तो 2x इस तरफ ले आते हैं इसको, x को, तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस x। ना कांस्टेंट को हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस है तो क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है ना, RHS में जा रहा है तो माइनस है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। सो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, वी राइट दिस इंप्लाइज 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x, एंड 2 प्लस 3 इज 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 5 है। बहुत आसान है, आप इसी तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसको एक और मतलब बनाने का तरीका है, ये तो बहुत इजी तरीका हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी जैसे बुक में दिया रहता है वो भी मैं बता देती हूँ, ओके। नाउ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ओके। आई विल राइट, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ओके। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट बोथ साइड x, subtract both side x, ओके। बेसिकली हम क्या करें, x से क्यों माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे x है, अगर 2x रहता तो हम 2x से माइनस करते, ओके। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस तरफ जो भी आपकी वेरिएबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस एक्स इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट ही रह जाए, ओके। सो दिस इज x माइनस एक्स प्लस 2, और इस तरफ भी हम क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 3 माइनस एक्स, ओके। सो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगी, 2x माइनस एक्स विल बी x, दिस इज माइनस 3, एंड x माइनस एक्स विल बी 0, तो ये क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे 2 तो प्लस हो जाएगा 3, दैट इज 5। तो ये भी एक तरीका है, आप दोनों में से कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14, ठीक है। तो जो तरीका मुझे इजी लगता है उस तरीके से मैं बताती हूँ। नेक्स्ट मैं बुक वाला तरीका भी आपको डिस्कस कर दूंगी कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट सी 5x/1 इसको लिख सकते हैं, नाउ दिस इज कैन बी 14/1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो नाउ सी x बेसिकली क्या है, एक नंबर ही है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपके 5x में हम कोई भी आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बस x की वैल्यू रखनी है, और जो भी आप ऑपरेशन आप अरिथमेटिक ऑपरेशन में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके करते थे, आप सब चीज यहाँ पे उसी तरह से करना है, ओके। ना सी इस दोनों की अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे, 1 और 2 की एलसीएम क्या हो जाएगी 2,
ओके, नाउ 1 टाइम्स 2, सो 5 into 2, ये तरीका तो आपको पता ही है, 10x। ओके, x रह जाएगा एज इट इज। ओके, 5 into 2 10x, 2 1 टाइम्स होगा तो दिस इज 7 ही हो जाएगा। नाउ सी दिस साइड, एलसीएम ले लिया हमने 2। ओके, सो दिस इज 3x। नाउ यहाँ पे 1 है तो ये 2 टाइम्स हुआ तो 14 2 is 28। ओके, नाउ 2 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो दोनों को क्या किया, एलएचएस आरएचएस दोनों में है तो दोनों को हम क्या किए, कैंसिल कर दिए, दोनों चला गया। तो बच गया क्या, 10x plus 7 and 3x minus 28। ओके, हियर ओनली आई एम राइटिंग, इसी को इरेज करके मैं लिख देती हूँ, जगह थोड़ी कम है। ओके, सो दिस इज 10x plus 7 is equal to 3x minus 28। अब मैंने पहले जैसे किया था, है ना, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है, एक तरफ ले जाते हैं। तो ये प्लस 3x है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, तो 10x माइनस 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 28 एंड दिस इज माइनस 7। यहाँ पे प्लस था तो इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 10x minus 3x, that is 7x, 10 minus 3, that is 7x, x as it is, आप उसको लेते जाइए, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, एंड दिस साइड इट विल बी 28 प्लस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35, दिस इज माइनस 35। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x विल बी माइनस 35 बाई 7, ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो आरएचएस एलएचएस में मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अगर इधर डिवीजन में होता तो उधर जाता तो क्या होता, मल्टीप्लीकेशन हो जाता, ठीक है, तो 35 इट विल बी गो 5 टाइम्स। ओके, 7 5 जा 35, सो x इज माइनस 5, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 5, सो माइनस 5 is the solution for the given equation, x is equal to minus 5 is the solution of the given equation। ठीक है, तो ये तो हो गया by one method, ठीक है, जो मुझे इजी लगता है और ये तरीका बहुत ही इजी है और फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बुक के तरीके से भी करते हैं। ओके, सो लेट्स गो, मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था, एलसीएम निकाल लिया था 5x by 1 और यहाँ पे दोनों साइड हमने क्या किया था, एलसीएम निकाल लिया था। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। बेसिकली हमें क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर से इसको फ्री करना है। ओके, डिनोमिनेटर हमें हटा देना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों ही साइड 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, है ना, फ्री हो जाए। ये जो इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर से फ्री हो जाए ताकि आप इजिली सॉल्व कर पाए। ओके, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5x plus 7 by 2 is equal to 3 by 2x minus 2 multiplied with 3 by 2x minus 40. Okay, so this is nothing but 2 into 5x 10x. ओके, ये ब्रैकेट में है तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 2 into 7 by 2, okay, this is 2 into 7 by 2, now this side 2 multiplied with 3 by 2 into x, point means multiplication, this is what, multiplication sign, minus 2 into 14, that is 28. Okay, so now this will be 10x, this is 7, this 2 and this 2 cancel each other, here also this 2 and this 2 will cancel each other, so it will be 3x minus 28. Okay, now see, both LHS and RHS is free with the denominator, now you can simply calculate it, 10x
-3x कर दीजिए, 10x -3x, है ना। वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, -7। ओके, 10x -3x, दिस इज -28 -7। ये प्लस था, जब आपका RHS में गया तो माइनस हो गया। ओके, सो दिस इज 7x एंड दिस साइड इट इज -35। ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -35 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो दिस इज -5। सो x इज इक्वल टू -5। x is so x is equal to -5 is the solution of the given equation। x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो -5 क्या है, is the solution of the गिवन इक्वेशन। जब हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो कभी कभी ये वेरिफिकेशन करने भी दिया जाता है कि प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS आर नॉट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दी रहेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना पड़ेगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी दी हुई है वो पुट कर देती है। सपोज यहाँ पे -5 है तो -5 पुट कर देंगे, LHS कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर देंगे और RHS कैलकुलेट करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। अगर है तो हेंस -5 इज द सोल्यूशन, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड लिखते हैं हम। ठीक है, कभी कभी सॉल्व भी बोलता है और वेरीफाई करने भी बोलता है, तो हम ऐसे वेरीफाई करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।